जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 62 में मैं प्रीति चिंडा का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से विष्णु ने। देखते हैं विष्णु जी क्या पूछना चाहते हैं। विष्णु जी पूछते हैं, जब हम ये जानते हैं बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, फिर सब कुछ जानते हुए भी हम बुरे कर्म क्यों करते हैं? गीता जी का पथ प्रदर्शन चाहते हैं। प्रश्न बड़ा ही गहरा और व्यवहारिक है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भी यही प्रश्न भगवान कृष्ण से किया था कि मनुष्य न चाहते हुए भी ऐसे जैसे बलपूर्वक, मतलब कोई जैसे कोई प्रेरणा कर रहा हो, जैसे कोई बल से ऐसे कर्म करने के लिए कैसे उद्युक्त होता है, ऐसा पाप कर्म वो क्यों करता है और यह कैसे होता है, यह स्पष्टीकरण अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से चाहा था। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, यह रजोगुण से उत्पन्न जो काम है यही क्रोध है और इसी को तू महापापी समझकर, मतलब वैरी समझना चाहिए इसे, तो संसार की नाशवान वस्तुओं की कामना करना, फिर उनका अपने ही मन में महत्व दृढ़ कर लेना, फिर उसके लिए उन पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख लेने की अपेक्षा करना, उनसे सुख लेने की फिर से कामना उत्पन्न करना। फिर अगर यह कामना, मतलब ये जो हमने इच्छा की, हमने हमारे इच्छा के अनुसार अगर हमें चीजें मिल गई तो उससे लोभ उत्पन्न होता है, मतलब और चाहिए। और अगर इस कामना में अगर बाधा आती है, इसमें अगर बाधा आ जाए तो इससे क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर बाधा पहुंचाने वाला या उस कामना की पूर्ति में बाधा लाने वाला अगर अपने से बलशाली है तो हमें क्रोध न आकर उससे भय उत्पन्न होता है। इसीलिए गीता जी में कहीं कहीं पर काम, क्रोध, लोभ, इनके साथ साथ भय की भी बात की गई है। नाशवान वस्तुओं की कामना करना ही, मतलब उनको पाने की इच्छा करना ही कामना कहलाती है। अब जो अविनाशी परमपिता परमेश्वर भगवान है, इनको पाने की इच्छा कामना नहीं कहलाती, क्योंकि जब हम लोग नाशवान वस्तुओं की कामना करते हैं, वो कामना पूरी होती है तो हमें उसमें और लोभ उत्पन्न होता है, मतलब और पाने की इच्छा होती है, हमारी कामना बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम अविनाशी परमपिता परमेश्वर की कामना करते हैं और जब हम उनको पा लेते हैं, तब हमारी जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कामना जो है वो अपने से जो भिन्न है, मतलब अपने से जो अलग है, उन वस्तुओं की जाती है। परमपिता परमेश्वर तो हमसे अभिन्न है, हमारे अंदर ही है, वो हमसे अलग नहीं है। देखा जाए तो जीव की आवश्यकता या जीव की कामना यह परमात्मा प्राप्ति ही है, यही उन्हें होना चाहिए। लेकिन विवेक के दब जाने से, मतलब बुद्धि के दब जाने से, या बुद्धि पर हम जैसे कहते हैं कि ग्रहण लग जाने की वजह से हम संसार की नाशवान वस्तुओं की कामना करते हैं और उसी के चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं। अब यहाँ पर एक शंका आती है कि अगर हम कामना ना करें तो संसार का जो सारा कार्यक्रम है, संसार का एग्जीक्यूशन कैसे हो, संसार के सारे काम कैसे हो। तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि संसार के जो सारे जो काम है वो हमारी कामना से नहीं तो हमारी कर्मों से चलते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसी तरह से संसार के हमारे काम होते हैं। अब उदाहरण में अगर देखा जाए तो सभी कोई धन पाने की ही कामना करते हैं, तो सभी धनी हो जाते, तो दरिद्रता तो रहती ही नहीं, मतलब कोई इस युग में दरिद्र होता ही नहीं, क्योंकि कामना सबने धन पाने की है। लेकिन दरिद्रता है और कोई ही धनी है, इसका मतलब यह कामनाओं से नहीं चलता, हमारे कर्मों से चलता है। इसीलिए परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यह हमारे ही कर्मों का फल है और का अर्थ यह कामनाओं से नहीं कर्मों से चलता है। वरना सभी तो कर्म कैसे भी रहो, कामना सभी अच्छा ही करते कि मुझे सब अच्छा ही मिले, यही सब सोचते हैं, लेकिन यह जो सारे फल है यह कामनाओं से नहीं हमारे कर्मों से ही मिलते हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन है, लेकिन कभी यह सोचना चाहिए कि कामनाओं को पूर्ण करना भी कहाँ सुगम है। इसलिए भगवान कामनाओं के 4 भेद बताते हैं, जैसे कि शरीर निर्वाह की कामना पूर्ण करना, यह मतलब भगवान यहाँ पर कौन सी कामना हम पूर्ण कर सकते हैं, मतलब कौन सी कामना हमें संसार में रहते हुए पूरी करनी चाहिए, उसके भेद हमें समझाते हैं। जैसे शरीर निर्वाह की जो कामना है, मतलब जो कामना वर्तमान में शुरू होती है और वर्तमान में ही खत्म हो जाती है, जैसे भूख लगने पर भोजन करना, यह कामना होना, यह वर्तमान में भूख लगती है, वर्तमान में ही भोजन करने के बाद यह पूर्ण हो जाती है। दूसरा, हमारी कामनाओं से किसी का अहित न होना, ऐसी कामना जिसको पूर्ण करने की जो सामग्री है वो वर्तमान में ही उपलब्ध हो, और जो कामना पूर्ण किए बिना हम जीवित ही ना रह सके, ऐसी कामना, तो यह है शरीर निर्वाह की कामना। अब दूसरी जो कामना भगवान यहाँ पर बताते हैं जिसे पूर्ण करना है, या जिस कामना का हमें क्या करना है। अब जैसे कोई कामना है जो हमारे लिए जरूरी है और जो कामना व्यक्तिगत है, न्याय युक्त है, लेकिन उसको पूरा करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, तो उसे भगवत अर्पण कर देना चाहिए और उसे मिटा देना चाहिए। तीसरा, दूसरों की न्याय युक्त वो हितकारी कामना अगर हमारे सामर्थ्य में है तो उसे पूरा कर देना चाहिए।
इससे हमारी जो मतलब जो एक स्वार्थ से हम कामना पूर्ति की जो इच्छा रखते हैं वह कहीं ना कहीं मिटने लगती है। मतलब जब हम हमारी कामनाएं दूसरों के हित के लिए उसका उपयोग करते हैं, दूसरों की कामना पूर्ति के लिए हम स्वयं प्रयत्न करते हैं, तब हमारे लिए जो हमें स्वार्थ से जो कामना पूर्ण करने की जो इच्छा होती है या जो कामना होती है वह अपने आप ही खत्म होने लगती है। भगवान कहते हैं उपर्युक्त कामना के अलावा अगर दूसरी कोई कामना मन में आती है तो उसे विचारों द्वारा मिटा दे, मतलब उसका त्याग कर दे। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। इसलिए तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है, मैल से दर्पण ढका हुआ है और जेर से जो है वो गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही काम से मतलब काम भाव से, कामनाओं से हमारी बुद्धि यानी हमारा विवेक भी ढका हुआ है। 18वें अध्याय के 30, 31 और 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं विवेक बुद्धि से प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की है, सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। सात्विकी बुद्धि वो है जो कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठाक ज्ञान होता है। मतलब सात्विकी बुद्धि उसे कहा गया है जिसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी से हम कर्म बंधन में फंस सकते हैं, हमारा कर्मयोग क्या है, हमारे अभी हमें क्या करना है और हमें क्या टालना है, मतलब हमें किस चीज का त्याग करना है, यह सात्विकी बुद्धि में समझ में आता है। अब राजसी बुद्धि वो है जहां पर कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक तरह से ज्ञान नहीं होता, तो ये करूं वो करूं या इससे वो करूं, इसमें सारी कामनाओं से हम उन कर्तव्य और अकर्तव्य को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। मतलब हम सच नहीं देखते, हमें यह कामना आई है तो हम उसे उसी तरह से मोड़ देते कि हाँ ऐसी कहा है, ऐसी करना है, यही तो करना चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से जो विचार करती है वो राजसी बुद्धि है। और तामसी जो बुद्धि है वो सभी चीजों का विपरीत ही अर्थ लगाती है, मतलब कर्तव्य अकर्तव्य को दोनों को विपरीत तरीके से समझती है। मतलब जो भी करना है वो सिर्फ स्वार्थ युक्त करना है और दूसरों के अहित के लिए करना है, दूसरों का जो नाश होने वाला है, ऐसी बुद्धि जो है वह तामसी बुद्धि है। मतलब दूसरों का विनाश कर कर ही मुझे खुशी मिलेगी, मेरा काम होगा, मेरा स्वार्थ साध्य होगा, यह जो सोचती है वह तामसी बुद्धि है। सांसारिक इच्छा जैसे ही हमारे मन में आ जाती है तो पारमार्थिक जो भगवान का मार्ग है वो धुंधला हो जाता है। मतलब संसार की कामनाओं के आगे हमें भगवान का मार्ग दिखाई ही नहीं देता। तो यह जो बात है यह हमारा मतलब इसको अगर टाइम पे हमने रोका नहीं गया तो यह बढ़ने लगता है और यही पतन करने वाला भी होता है। जैसे हमने पुरातन में देखा बड़े बड़े साधु तपस्वी थे, उनकी तपस्या में जैसे ही भंग आया उनकी इतनी साल की तपस्याओं को उन्होंने अपने सामने मिटते हुए देखा। मतलब जैसे ही प्रापंचिक बात आती है, कोई सांसारिक मोह आता है, वैसे ही वो अपना जो मुख्य उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति का वह भूल जाते हैं। मतलब जैसे हमने अभी देखा कि साधु संत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, परमार्थ के मार्ग में पूर्णतः लगे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास में संसार की कोई बात आती है, संसार का कोई मोह आता है, तो उनका यह मार्ग धुंधला होकर वह उस संसार की कामनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अब जैसे धुआं दिखाई देता है तो इसका मतलब यह फिक्स है कि वहां पर अग्नि है, अग्नि ना हो तो धुआं कहां से आए। अब जब मैल भले ही दर्पण पर है, लेकिन हमें पता है कि इस मैल के पीछे दर्पण है। अब जेर से मतलब वो प्लासेंटा से गर्भ ढका हुआ है, लेकिन हमें पता है कि उसमें गर्भ है, इसका अर्थ कवर उस पर है, लेकिन हमें उसके अंदर क्या है इस बात का ज्ञान है। वैसे ही हमें हमारे जो बुद्धि है उससे हमें यह पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, लेकिन कामनाओं का आवरण ऐसा हो जाता है कि हमारा विवेक उससे ढक जाता है और हम यह भूल बैठते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमें सब पता होता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, लेकिन कामनाओं की इच्छा का जैसे ही कवर मतलब कामनाओं का कवर जैसे ही हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हमारा विवेक उसके नीचे दब जाता है और हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम पुरातन में देखते हैं कि रावण जो है वो महाविद्वान पंडित थे, उन्हें सब चीजों का ज्ञान था, फिर भी सांसारिक मोह की वजह से उन्होंने अपना पतन कर लिया। और इतना विद्वान पंडित जिसे हर चीज का ज्ञान था, लेकिन एक मोह सांसारिक प्रापंचिक मोह के कारण उसने अपना विनाश कर लिया। इसका अर्थ यह है कि हर चीज हमें पता होती है, लेकिन मोह के उस कारण की वजह से कामनाओं की पूर्ति के लिए हम यह सारी चीजें भूल बैठते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना सही है और क्या करना गलत है, किसमें हमारा कल्याण है और किससे हमारा पतन होने वाला है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि कामनाओं का विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान के परायण न होने से मतलब भगवत समर्पित न होने से पूरा ध्यान जो है
मनुष्य जो वो संसार में आकर्षित होता है, संसार के पाप रूपी चक्रव्यूह में फंसता है, उसी नाशवान वस्तुओं की वो कामनाओं के चक्रव्यूह में फंसते जाता है। क्योंकि मनुष्य के एक तरफ भगवान का मार्ग है और दूसरी तरफ संसार का मार्ग है। अगर वो भगवत परायण नहीं है, अगर वो भगवान से शरणागति नहीं ली है, तो वो संसार की तरफ ही जाएगा और उसी के जो चक्र में वो फंस जाएगा। संसार के विषयों का चिंतन और उसमें आसक्ति, फिर उनको उनके प्रति लगाव और प्रियता। अब जैसे अगर हमारी लगाव प्रियता होती है तो उनसे सुख पाने की कामना बढ़ती है, वो वस्तु पाने की कामना बढ़ती है। जैसे वो वस्तु हमें मिल जाती है तो उसमें और पाने का मोह बढ़ता है। और अगर कहीं हमारे प्रतिकूल परिस्थिति हुई और अगर वो वस्तु हमें नहीं मिली, हमारे कामना के जो इच्छा की है उसके अनुकूल अगर हमें वो वस्तु नहीं मिलती है, तो हमारे अंदर बढ़ता है क्रोध। और इस क्रोध में के मोह में फंसकर हम दूसरों का अनिष्ट भी करते हैं। इसलिए भगवान काम, मोह और ममता, इससे भी भयंकर क्रोध के मोह को कहा गया है, क्योंकि जो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है वो दूसरे का अनिष्ट ही करता है। मतलब बहुत बार हम देखते हैं कि मैंने क्रोध में आकर, मैंने गुस्से में आकर यह कर दिया जो मुझे नहीं करना था, तो वह जो मोह का जाल होता है वो क्रोध के लिए होता है जिसमें दूसरों का अनिष्ट ही होता है। जबकि यहां पर भी मोह है, लेकिन इसमें भगवान क्रोध के मोह को ज्यादा हानिकारक बताते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी अनिष्ट होता है। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं इस कामना को प्रारंभ में ही खत्म कर दो। इसके लिए भगवान बड़ा सरल उपाय हमें बताते हैं कि जैसे ही हमारे मन में कामना आती है तो हमें 1 सेकंड का पॉज लेकर सोचना है कि क्या यह वस्तु मेरे साथ सदा के लिए रहने वाली है। जिन वस्तु की मैं कामना कर रहा हूं, जिसकी मैं इच्छा कर रहा हूं, क्या वह मुझे सदा के लिए मेरा साथ देने वाली है? क्या चिरंतन समय तक मेरे साथ रहने वाली है? क्या इससे मेरा कल्याण है? तो उत्तर अगर ना में आए तो तुरंत ही हमें उस कामना का त्याग कर देना चाहिए। इसी दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो जो भोग पदार्थ की कामना की जाती है उसमें आसक्ति बढ़ती है और वैसे वैसे उनके अभाव का भी अनुभव अधिक होता है। जैसे अगर लॉजिकली समझे, हम अगर किसी वस्तु की कामना कर रहे हैं तो क्या वो कामना हमारी वही रुक जाती है? नहीं। वो हमें, जैसे किसी को 1000 रुपए मुनाफा पाने की कामना है और उसे 1000 रुपए मिल भी जाते हैं, लेकिन वो 1000 रुपए तक नहीं रुकता है, वह कामनाएं बढ़ाते ही जाता है। आज मैंने 1000 की कामना की, कल मैं 10,000 की करूंगा, फिर लाख की करूंगा, 10 लाख की करूंगा। हर चीज में वह कामना करता है और उसे वहां पर जो उसके पास है उसमें उसे अभाव महसूस होता है। मतलब वो प्रेजेंट में खुश होता ही नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किस चीज की कमी है इसी का अनुभव होता है और वह और कामना करने ही लगता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण में देखा, अब व्यापार करना या तरक्की करना गलत नहीं है, लेकिन क्या यह तरक्की, यह व्यापार किसी का अहित कर या हमें इतना जरूरी है जो हमें चाहिए? क्या यह चिरंतन हमारे साथ है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह व्यापार, क्या यह तरक्की, इसमें फंसकर, इसकी कामनाओं के चक्र में फंसकर क्या मैं भगवान के मार्ग से दूर जा रहा हूं? यह सोचना बड़ा जरूरी है। जब इस अभाव का अनुभव होता है तो इसी को मिटाने के लिए वो पाप कर्म करता है, क्योंकि इच्छाओं को पूर्ण होने का कोई मतलब कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए इच्छा को बहुत जगह पर अग्नि भी कहा गया है, जिसमें जितनी भी आहुति दी जाए वो भड़कती ही जाती है, वो खत्म ही नहीं होती है, वो और बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर जो कामना है उसे अग्नि कहा गया है। वैसे ही हम अगर कहीं पर भी हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कामनाओं का चक्रव्यूह हमें ऐसा फंसा लेता है कि हमें वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और इसको पूर्ण करने के लिए हम पाप कर्म कब करने लग जाए इसका भी हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि अगर हमारे मन में कामना उत्पन्न हुई है तो हम उसे, जैसे भोग वस्तुएं हमें चाहिए, पहले हम कामना करते हैं कि हमें जरूरत की चीजें मिले, जरूरत की चीजों की कामना होती है, जरूरत की चीजें मिल जाती है, फिर हमें भोग वस्तुएं चाहिए और आराम मिले और चीजें हमें मिले जिससे हमारा कल्याण हो। या आप जैसे प्रारंभ में देखें तो हमने सिर्फ जीवन आवश्यक वस्तु की कामना की, उसके बाद वह पूरी होने के बाद में हमें जो भोग वस्तुओं की कामना हुई, भोग वस्तुओं के पूर्ण होने के बाद हमें और आराम चाहिए, तरक्की के लिए और कामना की जाती है। मतलब हम एक के बाद एक कामना करते ही जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कामनाओं की जो प्रथम अवस्था है वह है कि धन की कामना होती है। द्वितीय अवस्था में अब जैसे कामनाएं बढ़ती है तो मार्ग भी अलग अलग होने लगते हैं, तो झूठ, बेईमानी, दूसरों को फंसाना, चोरी, यह भी सारी चीजें होती है। अत्याधिक धन के लिए कहीं कहीं तो डाका भी डाला जाता है, इत्यादि मार्ग का अवलंब किया जाता है। अब तृतीय अवस्था में तो इस तरह की भयंकर अवस्था हो जाती है कि कामनाएं इतनी बढ़ जाती है, उसे पूर्ण करने के लिए दूसरों का अनिष्ट तक होता है, जैसे कि किसी की हत्या भी कर दी जाती है। हम बहुत बार देखते हैं, वर्तमान पत्र में पढ़ते हैं कि धन के लिए हत्या कर दी गई या किसी और चीज के लिए हत्या कर, मतलब ये जो कामनाओं का जो हम कहते हैं असुर है, यह एक के बाद एक चीजें निगलता ही जाता है और इसी की वजह से मनुष्य अपना इहलोक और परलोक बिगाड़ लेता है।
इसीलिए तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह जो कामनाओं का जो स्थान है, वह स्थान इंद्रिया, मन और बुद्धि इसमें है। समस्त क्रियाएं मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर इनसे ही होता है। यदि इनमें काम आ जाए तो परमार्थ का मार्ग पाने का कर्म नहीं होता। मतलब जैसे ही मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर इनमें जब काम आ जाता है तो भगवत परायण हम हो नहीं सकते, भगवान का रास्ता हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इन सभी में काम आ जाता है। इसीलिए दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कामना वाले पुरुष को कर्मयोग का मार्ग बताते हैं। अब कर्मयोग यह है कि अपनी कामनाएं यह दूसरों के हित के लिए उसका उपयोग करना है। मतलब मन में कामना वही लानी है जिसमें दूसरों का हित है, इससे कर्मयोग होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो कामना वाला पुरुष है वही निष्काम हो सकता है, क्योंकि अगर कामना ही नहीं आई तो निष्काम कैसे होगा। मतलब जब हमारे मन में कामना आती है तो हमें सिर्फ यह सोचना है कि इससे दूसरों का हित कैसे करे, इससे दूसरों का कल्याण कैसे करे। इतना सिंपल अगर हम समझ लेते हैं, इतना सिंपल हम कर देते हैं, तो हमारा जो कामनाओं का जो तकलीफ है उससे जो पतन है वह रुक जाएगा, और जो हमारी कामना है उससे कर्मयोग होने लगेगा। इसलिए कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो सकता है। इसलिए छठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं जो कर्म फल की अपेक्षा न कर कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। छठे अध्याय के 7वें व 8वें श्लोक में भगवान स्वयं को जीतने की बात बताते हैं। मतलब जो सुख, दुख, मान, अपमान, धनिक होना, दरिद्रता, इन सभी में समान रहता है, जो स्थिर होता है, जो सभी चीजों को समान दृष्टि से देखता है, अपनी परिस्थिति सभी में समान रखता है, भगवान कहते हैं वही योगारूढ़ कहा जाता है। अब यह सारा भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन सारी समस्याओं का जो परिणाम है हमें वो तकलीफ देने वाला है, हमारा पतन करने वाला है। अब हमें सब पता है, जैसे हमने अभी देखा कि हमें सारी समस्याओं का ज्ञान है, हमें हर चीज का ज्ञान है, लेकिन मोह का या कामनाओं का वो क्षण है जो हमारे पतन के दरवाजे अपने आप ही खोल देता है। तो इस पर हम कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि सब पता होते हुए भी हम इसके हाथों मजबूर कैसे होते हैं। इसलिए भगवान पूर्णतः योग का वर्णन करते हैं और स्वयं पर संयम पाने के लिए कहते हैं, क्योंकि संयमित मतलब योगारूढ़ योगी सन्यासी व्यक्ति ही इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो स्वयं से जीतता है वह दूसरों से भी आसानी से जीत सकता है। इसलिए भगवान यह सारा वर्णन करते हैं। इसलिए भगवान छठे अध्याय के 11वें, 12वें व 13वें श्लोक में संपूर्ण योग में आसन, विधि, शरीर रचना इत्यादि का वर्णन करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। छठा जो संपूर्ण आत्म संयम योग जो यह अध्याय है, यह संपूर्णता मनुष्य मन को संयमित करने वाला योग का विवरण है। योग की संपूर्णता में योग कैसे करना चाहिए यह भगवान ने संपूर्ण विधिवत वर्णन वहां पर किया है। जब हम ऐसा योग करते हैं, क्योंकि सब चीजें हमारे मन की चंचलता की वजह से होती है, इसीलिए योग में मन को संयमित कैसे करना है, इसका मार्ग, आसन, शरीर रचना, विधि, किस तरह से प्राणायाम करना है, इस तरह का संपूर्ण मार्गदर्शन हमें यहाँ पर बताया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि भगवान सिर्फ समस्या कहकर उसका वर्णन कर छोड़ नहीं देते हैं, तो हमें उस पर उपाय भी बताते हैं, क्योंकि भगवान का मनुष्य प्राणी सबसे प्रिय है। और इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के जो अपेक्षा में मनुष्य प्राणी में विवेक ज्यादा है, उसमें बुद्धि ज्यादा है, इसलिए वह स्वयं का कल्याण अच्छे से कर सकता है। भगवान उन्हें यह चीज हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है मनुष्य जाति को, मनुष्य प्राणी को, मनुष्य जन्म के लिए। इसलिए भगवान उन पर बहुत कल्याण करने के लिए मार्ग बताते हैं, सारी चीजें उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनुष्य अगर वक्त पर अपना विवेक जागरूक कर लेता है तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान सारी चीजें अपने सामने मतलब एक बफेट सिस्टम की तरह रखते हैं, जो चाहिए वो लीजिए। ऐसे नहीं कि कुछ छुपाया है या कोई खास को बताया है, किसी सभी के लिए भगवान ने सेम चीजें बताई है, सभी हमारे सामने है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विवेक जागृत होता है, जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता है, हम उस तरह से चीजें लेने लगते हैं। इसलिए भगवान हमारे सामने सारी चीजों का बफेट लगा देते हैं। हम हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा और हमारे जो ज्ञान है उस अनुसार हम हमारे प्लेट में वो चीजें परोस कर लेते हैं। तो यह हमारे ऊपर निर्भर है। बाकी भगवान ने तो सारे मार्ग हमारे सामने खुले रखे हैं, संपूर्ण चीजें भगवान ने हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शित कर रखी हुई है। इसलिए भगवान छठे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं जो इस विधि से योग करता है वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त होता है। मतलब वो निर्वाण शांति प्राप्त करने वाला हो जाता है, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय निग्रह, सतर्कता, कर्मयोग
इनसे हम कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी हम गलत कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे, जैसे हमने देखा, कामनाओं की वजह से हमारे विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। इंद्रियों का वेग हमारी संचित जो बुद्धि है इस पर पर्दा डाल देता है और इंद्रियों का वेग हम सहन नहीं कर पाते, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी हमारे हाथ से यह पाप कर्म हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गीता जी सभी प्रश्नों पर, सभी समस्याओं पर एकमेव उपाय है। इसमें सारी चीजों का जो है वो समाधान है। श्रीमद् भगवत गीता ये साक्षात प्रभुवाणी है। इसलिए समस्या कोई भी हो, तकलीफ कोई भी हो, हमारी गीता जी में इस सभी पर जो है वो मनुष्य कल्याण का समाधान है, उपाय योजना है, क्योंकि यह साक्षात श्रीमद् भगवत गीता जी प्रभुवाणी है, भगवत वाणी है और यही हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। अभ्यास और वैराग्य के बिना इस काम रूपी शत्रु को जीतना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें हमेशा हमारे जो भी कर्तव्य है इस पर हमें सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और इसीलिए हर हमेशा भगवत परायण होना चाहिए। मतलब अपने उद्देश्य को भूलना नहीं है, क्या सही है क्या गलत है इन चीजों का ज्ञान लेना, सावधानी से रहना और हर हमेशा जीवन में योगाभ्यास करना जरूरी है। तो विष्णु जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज, यह जो सीरीज हमने शुरू की है, यह आपके सारे सपोर्ट की वजह से, आपके प्रोत्साहन की वजह से आज हम 62 मतलब 62वें सवाल तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ इतना बड़ा पड़ाव हमने पार कर लिया है। तो आगे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए और हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा आपके साथ साथ औरों के भी प्रश्नों का समाधान करें। समस्या शायद आपने पूछी है लेकिन हो सकता है यह बहुतों को जवाब देने वाली है। मतलब आपके हाथ से किसी और का कल्याण भी हो सकता है। तो जो भी आपके प्रश्न है यह हमें जैसे चाहे लिखकर भेजिए, हमारे YouTube चैनल पर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।